बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं मुल्क के, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी तकर्री का नोटिफ़िकेशन जो है वो खटाई में पड़ गया है या उसको ताख़ीर का शिकार हो गया है। इससे पहले हमने देखा कि ये चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं, यानी इसके लिए किसी फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी फोरम से अप्रूवल नहीं लेना होता, बल्कि एक ऑटोमेटिक एक तकर्री है जो हो जाती है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट के 16 जज साहिबान होते हैं, एक चीफ़ जस्टिस होता है। आइन में ये तादाद जो है वो मुतय्यन है। तो जो चीफ़ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी की बारी होती है और वही चीफ़ जस्टिस बनता है। इसमें किसी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो एक समरी भेजती है और जो सदर मुमलिकत हैं वो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो उस जज का जारी कर देते हैं। इससे पहले जब काजी फाइज़ ईसा सीनियर मोस्ट जज थे और जस्टिस साकिब निसार के बाद उनकी बारी आ रही थी चीफ़ जस्टिस बनने की, उमर अता बंदियाल के बाद उनकी बारी आ रही थी, तो उस वक्त उनका नोटिफिकेशन भी तकरीबन कोई 3 महीने पहले जो है वो जारी हो गया था। लेकिन अब मौजूद चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जो रिटायरमेंट है वो मिड अक्टूबर में ड्यू है और यानी 2 महीने से भी कम वक्त जो है वो उनके पास है। उसके बाद नया चीफ़ जस्टिस जो है वो अपना हल्फ उठाएगा और इसमें यानी कि ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत हैं, इसमें कोई वो इबाहम नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद जो है वो नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा और कहा यह जा रहा है कि नोटिफिकेशन तो जारी होना ही है, लेकिन उसको ताख़ीर में रख के एक पैगाम दिया जा रहा है, अपनी एक रिसेंटमेंट जो है वो शो की जा रही है, इसलिए कि जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, जो सीनियर पुराने जज हैं इस वक्त, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कुछ फ़ैसले उन्होंने ऐसे दिए और जिसमें कि उन्होंने, जिसे कहा जाए कि बड़े बोल्ड डिसीजन दिए हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच थी जुडिशल एकेडमी में उनकी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे जो फ़ैसले हैं इसको माने बगैर इस पर अमल दरामद के अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। जो फ़ैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको हर हाल में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो होना है, अमल दरामद होना है। तो ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में दिया? ये बेसिकली जो आपको मालूम है कि पीटीआई का मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला जो है वो आ चुका है। वो जो 13 रुकनी फुल कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें से 8 जज साहिबान ने मुकम्मल तौर पर पीटीआई की हिमायत की थी और उनको मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला किया था कसरत राय से, और 3 जज और ऐसे थे, यानी मुकम्मल तौर पे 11 जज साहिबान थे जिन्होंने पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी के तौर पर तस्लीम किया था कि इसकी पार्लिमानी हैसियत है, और सिर्फ 2 जज साहिबान ऐसे थे जिन्होंने कि इस फैसले से इख्तलाफ किया था। तो 13 में से तकरीबन 11 जज साहिबान ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया हुआ है और 8 जज साहिबान ने तो ये कहा हुआ है कि फ़ौरी तौर पर इनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। उस फ़ैसले पर अमल दरामद करने का जो डेडलाइन थी, एक तो जो दी गई थी फ़ैसले में, वो भी गुज़र गई है, उसके ऊपर आधा अमल हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने उनको पार्लिमानी जमात के तौर पर तो तस्लीम कर लिया है पीटीआई के अरकान को, लेकिन अभी तक उनको मखसूस नशिस्तें जो थी उनकी वो उनको नहीं मिली हैं। तो इसके ऊपर अधूरा अमल हुआ है, यानी इस फ़ैसले पर अमल नहीं हुआ, और इस फ़ैसले पर अमल करने की बजाय हुकूमत ने किया ये कि एक कानून में तरमीम कर ली, इलेक्शन एक्ट 2017, जो कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो उसकी शिक थी उसको उन्होंने अमेंड किया और एक पार्लियामेंट ने उसको मंजूर कर लिया, नेशनल असम्बली से उसको अप्रूव करवाया गया, सेनेट से उसे अप्रूव करवाया गया, उसके बाद सदर ने इसकी मंजूरी दी और उसके बाद वो गज़ट नोटिफिकेशन के तहत इस वक्त एक कानून बन गया है। और वो ये कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन से पहले अपनी नशिस्तों की फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई तो उसको कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी। जबकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले ही ये फ़ैसला दे चुकी है कि बेशक पीटीआई ने अपनी मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जो है वो जमा ना करवाई हो, लेकिन
اس کو مخصوص نشستوں کا بھی مخصوص نشستیں بھی اسے ملیں گی، اور اس کو اس کا حق جو ہے، یعنی پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستوں میں ان کا حق ہے وہ ان کو بہرحال ملے گا۔ تو اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے جو ہے یہ نیا قانون لایا گیا، جو کہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اس قانون کو چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے استدعا یہ کی ہے کہ یہ میلافائڈی انٹینشن کے ساتھ یہ قانون بنایا ہے، بدنیتی کے ساتھ یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو حکومت کو پسند نہیں آیا، اور اس لیے اس فیصلے کی نفی کرنے کے لیے، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، اس کا اثر ختم کرنے کے لیے، اور اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے، اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ انہوں نے قانون بنا دیا اور قانون میں ترمیم کر لی۔ تو جو جورسپروڈنس میں جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے میلافائڈی انٹینشن، کہ اگر کوئی قانون میلافائڈی انٹینشن کے ساتھ بنا ہے، یعنی بدنیتی کے ساتھ بنایا گیا ہے، تو وہ قانون جو ہے اس کو عدالتیں ختم کر دیا کرتی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہماری عدالتی تاریخ میں موجود ہیں کہ ایسا قانون جو کہ پارلیمنٹ نے ویلڈلی انہوں نے اس کو وہ کیا، لیکن اس کے باوجود عدالتوں نے اس قانون کو ختم کیا۔ تو یہ قانون جو ہے اب اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب آتا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل بھی ایک دن بھی بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور یہ فوری طور پر یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کو چونکہ مخصوص نشستیں نہیں دینی، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دینی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس لیے کہ تاکہ ان کو اتنی اکثریت مل جائے کہ وہ آئینی ترمیم کر سکیں۔ اور وہ آئینی ترمیم کون سی اس وقت جو ہے وہ جس کا روڈ میپ جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ ایکسٹینشن سے متعلق ہے جی، چاہے وہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی کی ایکسٹینشن ہو۔ تھینک یو۔